नूर न छेड़ना। First of all, I start with the great name of Allah, who is the most merciful and almighty. So this is our class 6th of class 7th subject mathematics. आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे. After the completion of this exercise, the students will be able to learn how to find the difference of two sets. Second point is how to find the complement of different sets. And the third point is how to recognize overlapping and disjoint set. तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. हमारे पास टू सेट है. एक है सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 6 and 12. सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 18. Find A difference B and B difference A and check whether A difference B is equal to B difference A. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. इसके अंदर कोई भी जुज़ नहीं है. सेट ए हमारे पास है, सेट बी है और हमसे मांग रहा है कि आप ए डिफरेंस बी फाइंड करें. इसके बाद फिर डिफरेंस बी डिफरेंस ए फाइंड करें और जब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस बी फाइंड हो जाए तो फिर आप इन दोनों को कंपेयर करें कि आया ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए एक दूसरे के इक्वल है या अनइक्वल है. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हम फर्स्ट ए डिफरेंस बी फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट फाइंड ए डिफरेंस बी. सेट ए है और सेट बी, तो ए डिफरेंस बी इक्वल टू सेट ए है 1, 2, 3, 4, 6 and 12. डिफरेंस का सैंपल पुट करते हैं. डिफरेंस बी के एलिमेंट है 3, 6, 9, 12 and 18. सेट ए माइनस सेट बी, तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी में सेट ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी में मौजूद ना हो. सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1, ये सेट बी में नहीं है तो हम 1 को उठाएंगे. एलिमेंट 2 सेट ए के अंदर मौजूद है, सेट बी के अंदर नहीं है तो एलिमेंट 2 कामा ये 3 सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे. 4 नंबर एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है और सेट बी में प्रेजेंट नहीं है तो 4 को उठाएंगे सेट ए से. 6 ये सेट ए में मौजूद है और सेट बी में मौजूद है तो ये हम यहाँ नहीं लिखेंगे. इसके बाद 12 सेट ए में भी मौजूद है और बी में भी, तो ये भी हम
नहीं लिखेंगे इस डिफरेंस में, ए डिफरेंस बी में। तो ए डिफरेंस बी बराबर हो गया 1, 2 एंड 4। ये हमारे पास ए डिफरेंस बी आया। अब हम फाइंड करते हैं बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए, फर्स्ट वी विल राइट सेट बी 3, 6, 9, 12 एंड 18। सेट बी के अंदर ये एलिमेंट है। डिफरेंस का सैंपल पुट करते हैं। सेट ए है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू, बी डिफरेंस ए के सेट में सेट बी के वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद ना हो। तो सेट बी के अंदर एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है 3, तो 3 सेट बी में भी है और सेट ए में भी है, तो ये बी डिफरेंस ए में नहीं आएगा। एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट 6 सेट बी में मौजूद है और ए में भी मौजूद है, तो ये भी नॉट विजिबल है सेट बी डिफरेंस ए के लिए। इसके बाद तीसरा एलिमेंट 9, ये सेट बी में मौजूद है और सेट ए में मौजूद नहीं है, तो 9 यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद एलिमेंट 12, ये इस सेट में भी है और इसमें भी, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। और एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट जो है सेट बी का, वो 18 है, वो सेट ए में मौजूद नहीं है, तो इसको हम यहाँ बी डिफरेंस ए में लिखेंगे। तो ये हमारे पास बी डिफरेंस ए का सेट आया। तो अब हम इन दोनों सेट को कंपेयर करेंगे कि इज इट इक्वल और नॉट। सेट ए डिफरेंस बी है 1, 2 एंड 4 एंड सेट बी डिफरेंस ए है 9 एंड 18। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए टू अनइक्वल सेट है, तो ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सारा कंप्लीमेंट पर बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जब भी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट मौजूद हो। यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 20 तक। ये यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर 4 जुज़ है। सेट ए है 2, 4, 6 अप टू सारे के सारे इवन नंबर अप टू 20। इसके अंदर बी सेट भी है। क्वेश्चन 2 के अंदर सेट सी भी है, सेट डी भी है। हम सारे के सारे जुज़ के कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो हम जिस सेट का भी कंप्लीमेंट जब फाइंड करते हैं तो उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम इस सेट ए का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो जब हम सेट ए का कंप्लीमेंट
सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो इस ए सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस किया जाएगा। यूनिवर्सल सेट है 1 से 20 तक और सेट ए है डिफरेंस या डिफरेंस का सैम्पल। आप डिफरेंस के लिए ये सैम्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सिंपली माइनस का सैम्पल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट ए मुश्तमिल है सारे के सारे फर्स्ट 10 इवन नंबर पर। इवन नंबर उस नंबर्स या डिजिट को हम कहते हैं जो 2 पर कंप्लीटली डिवाइड हो। 2, 4, 6, 8 इसी तरह अप टू 20 ये सारे के सारे सेट ऑफ इवन नंबर है। सारे के सारे नंबर 2 पर डिविजिबल है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब यूनिवर्सल सेट से ये सेट ए माइनस होगा। यूनिवर्सल सेट के ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट ए में मौजूद ना हो। तो ये 1 सेट यूनिवर्सल सेट में है और सेट ए में नहीं है तो 1। इसके बाद 2 इस सेट ए में है तो इसको हम यहाँ नहीं पुट करेंगे। इसके बाद 3, 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी है तो 4 नहीं, 5 इसके बाद 6 नहीं, 7, 9, 11 इसी तरह अप टू 19। मीन यूनिवर्सल सेट के सारे ऑड नंबर्स इस ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आया। इसी तरह जब आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आपके पास सेट बी मौजूद होगा। हम उसी तरह जब आप सेट सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो आपके पास सेट सी इसी तरह सेट डी। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो गया और डिफरेंस भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है और आपने यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये जब आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आप इस यूनिवर्सल सेट को हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट के बराबर होगा और जब आप एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो आप एम्प्टी सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट ही वापस दोबारा आएगा। तो ये आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो ये भी आप खुद होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 सेट है। एक है यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। सेट ए है ए, बी एंड सी। सेट बी मुश्तमिल है सी, डी, ई एंड एफ एलिमेंट पर। आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। इसके बाद जब आपके पास ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट जो आया है आप उसको यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करेंगे कि आया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है या बराबर नहीं है।
तो ये आपने चेक करना है। इसके बाद आपने जो ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है तो आपने इसको एम्प्टी सेट के साथ कंपेयर करना है कि ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट से जो सिंगल सेट आया है, आया वो एम्प्टी सेट है या एम्प्टी सेट नहीं है। तो ये आप खुद घर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैं करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 सेट है। एक है यूनिवर्सल सेट 1 से 10 तक है, मीन फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सेट ए है 1 3 5 7 9 फर्स्ट 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 8 नंबर। सेट बी है 2 4 6 8 and 10 फर्स्ट 5 इवन नंबर। अब पहला जुज है पॉइंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया कि जब भी आप पॉइंट सेट का कॉम्प्लीमेंट पॉइंट करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सल सेट का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में पहला जुज है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी सॉल्यूशन ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट सेट ए लिखते हैं फर्स्ट 8 नंबर 1 3 5 7 and 9। यूनियन का सैम्पल यहाँ फुट करेंगे, मीन यूनियन, ये यूनियन का सैम्पल है। सेट बी है फर्स्ट 5 इवन नंबर 2 4 6 8 and 10। इसका ए यूनियन बी बराबर होगा इस यूनियन ए यूनियन बी के सेट में सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर आर ascending order moves from top to bottom। ये आप प्रीवियस क्लासेस में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो हम 1 और 2 में सबसे पहले 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 5 6 7 8 and 9 and 10। ये आपके पास ए यूनियन बी आया। ये सारे के सारे एलिमेंट सेट ए और सेट बी के असेंडिंग ऑर्डर में है। ये ए यूनियन बी, इसको हम इस इक्वेशन नंबर आई से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, इसके बाद इस ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो सेकंड फाइंड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हम इस ए यूनियन बी का सिंगल सेट इस यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी।
यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 से 10 तक। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है, माइनस डिफरेंस का सिंबल है। ए यूनियन बी, बी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पर मुश्तमिल है, तो 1 से 10 तक। तो जब ये यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी सब्ट्रैक्ट होगी तो इससे एम्प्टी सेट आएगा। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। मीन इस यूनिवर्सल सेट से ये ए यूनियन बी माइनस होगा, तो ये 1 के साथ कैंसिल, 2 सारे के सारे फर्स्ट नेचुरल नंबर दूसरे सेट के फर्स्ट नेचुरल नंबर के साथ कैंसिल होंगे। तो ये आपके पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये आपका आंसर होगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन 5 में जो बाकी जुज़ है तो आपने वो खुद ट्राई करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वो हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, एक डिफरेंस और दूसरा कंप्लीमेंट। अब हम ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट सेट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास 2 सेट है, बस 2 जुट्स है। फर्स्ट ये सेट ए और बी पर मुश्तमिल है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 and 60 एंड सेट बी मुश्तमिल है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 50 and 80। जुज नंबर 2 में B2 सेट है। सेट ए मुश्तमिल है लेटर्स इन द वर्ल्ड मून, लेटर्स इन द वर्ल्ड मून। और सेट बी बेस है लेटर्स इन द वर्ल्ड स्टार। तो ये जो नंबर फर्स्ट के सेट ए और बी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, और इसी तरह जुज नंबर 2 के सेट ए और बी भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टू टेबुलर फॉर्म। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जुज नंबर फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स बिटवीन 35 एंड 60। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर 35 और 60 के दरमियान, 35 और 60 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो सेट ए 36 से स्टार्ट होगा, 37 अप टू 59। इसी तरह सेट बी सारे के सारे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बिटवीन 50 एंड 80 है, तो 51 से स्टार्ट होगा एंड 79 तक। जुज नंबर 2 द वर्ल्ड्स सेट ए मुश्तमिल है द लेटर ऑफ मून। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं सेट ए। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सेट के इंट्रोडक्शन में पढ़े थे कि सेट के
अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो वो यूनिक होंगे, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं होगा। तो ये ओ 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको हम 1 टाइम में कन्वर्ट करेंगे। तो MON ये इस तरह आएगा। सेट बी स्टार कामा इसके अंदर पुट करेंगे, कामा STAR। ये हमारे पास एक जुज़ है और ये दूसरा जुज़ है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा जुज़ ओवरलैपिंग है और कौन कौन सा जुज़ डिसजॉइंट है। तो अब देखें ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट की डिफिनीशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो ये 36 ये सेट ए फर्स्ट जुज़ सेट ए और सेट बी ये 36 से स्टार्ट हुआ है और 59 तक है, और सेट बी 51 से स्टार्ट हुआ है और 79 तक है। तो इसमें ना सेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, neither set B is a subset of set A, but more than one element is common between set A and B। तो ये set A और B एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट है। तो set A and B are two overlapping सेट्स। अब जुज नंबर 2 को देखते हैं। जुज नंबर 2 में सेट ए मुश्तमिल है MON इन एलिमेंट पर, और सेट बी मुश्तमिल है STANR एलिमेंट पर। तो अब इसको देखते हैं। तो ये M सेट ए में है और इस सेट बी में नहीं है। एलिमेंट O सेट ए में मौजूद है, सेट बी में मौजूद नहीं है, और इसी तरह सेट N सेट ए में प्रेजेंट है और सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। तो सेट ए और बी ना तो सेट ए बी का सबसेट है और नाइदर सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बट नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। तो ये डिसजॉइंट सेट है, सेट ए और बी एक दूसरे के डिसजॉइंट है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट के बराबर होता है। तो सेट ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स। ये इस एक्सरसाइज 1.3 का मेन एम। 3 टॉपिक्स जो थे वो इख्तिताम पजीर हुए। तो ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए होमवर्क है, आप क्वेश्चन नंबर 2 के जुज नंबर 2nd, 3rd एंड 4th ये 3 जुज आप क्वेश्चन नंबर 2 के करेंगे। कंप्लीमेंट पे बेस है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी जुज नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में जुज नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये जुज आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 में होमवर्क है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे।